फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी रीट की ऑनलाइन क्लास में। और फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स सब्जेक्ट के ऊपर रीट 2012 लेवल 1 का पेपर करेंगे। बहुत ही अच्छा पेपर है और आपको भी अच्छा लगेगा निश्चित रूप से। क्वेश्चन का लेवल बहुत कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। आराम से आप इसमें 25 से 28 30 क्वेश्चन तक भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ये शब्द किसने कहे? बेकन ने, प्लेटो ने, हैमिल्टन ने, रसल ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है बेकन, रोजर बेकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषिक सोच, इनमें से सभी। ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक है, मानसिक है, व्यवहारिक है, आध्यात्मिक है। और इसका ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर इसका व्यवहारिक अध्ययन है। बच्चा अपने दैनंदिन जीवन की आवश्यकताओं में इसका महत्व है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत कौन सी विधि है? आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण। तो गणित के अंदर ये चीज़ बड़ी मायने रखती है, आगमन विधि, निगमन विधि। तो ये निगमन विधि है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर जो विधि होती है वो आगमन की विधि होती है। गणित में हम किस विधि में प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको। यह है निगमन विधि। उसके बाद में, किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में करते हैं। उसी कार्य को 2 दिन में करने के लिए कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे? तो इसमें एक खास जो चीज़ है वो ये है कि कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। 2 मजदूर 8 दिन में, तो टोटल हो गए 16 कार्य दिवस चाहिए हमें एक मजदूर के। अगर 2 मजदूर से 2 दिन में कराना चाहें तो 2 का भाग देते हैं 16 में, यानी 8। तो हमें 8 मजदूरों की आवश्यकता होगी टोटल। और अगर आपके पास 2 मजदूर ऑलरेडी हैं तो इसमें 6 मजदूर और लगाने पड़ेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। प्रत्येक अपने बच्चे की शिक्षा के ऊपर जो खर्च करता है वो हमें दिया गया है। 450 रुपये मासिक खर्च करता है। किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे पर मासिक औसत खर्च अधिक है और कितना है? अब 450 रुपये राम 3 बच्चों पे खर्च कर रहा है, 150 रुपये एक बच्चे पे हो गए। मोहन 5 बच्चों पर 450 खर्च करेगा तो 90 रुपये हो गए। तो एक तरीके से राम जो है वो 60 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद में, एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ में बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90 का 10% 9, तो 99 रुपये हो जाएगा। 500 रुपये का 1 वर्ष का 1% मासिक, तो साल के 12% हो गए। 12 पंजू 60 रुपये इसका ब्याज हो गया। उसके बाद में, अगर एक व्यक्ति 10% के नुकसान से किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचता है तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो 100 का 10% 10 रुपये होता है, तो विक्रय मूल्य 90 रुपये हो जाएगा, क्रय मूल्य 100 रुपये हो जाएगा। इनमें 5 की जो प्लेस वैल्यू है, 4 अंकों में 5 का स्थानीय मान क्या है? प्लेस वैल्यू। तो पहले वाले में 5 की 5000 है, दूसरे में सैकड़े के स्थान पे है तो 500, तीसरे में 10 के स्थान पे है, टेंस प्लेस में है तो 50, और फिर इकाई के स्थान पे है तो 5। एक गांव की कुल जनसंख्या दे रखी है, पुरुषों की जनसंख्या दे रखी है, महिलाओं की संख्या निकालनी है, घटा करके निकाल लेंगे। 6 कक्षाओं में 642 बच्चे हैं, तो एक कक्षा में कितने हैं? भाग दे देंगे, 107 बच्चे।
उसके बाद में 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य किसके बराबर नहीं है। तो 25 पैसे के 10 सिक्के यानी 2 रुपये 50 पैसे। तो इसमें से हम देख लेंगे कि पहला तो 2 रुपये 50 पैसा ही है, दूसरा है वो भी 2 रुपये 50 पैसे है, तीसरे है वो भी 2 रुपये 50 पैसे हैं, लेकिन चौथे में 2 रुपये 75 पैसे हैं। तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद में किसी संख्या 4 में 6 से भाग देने पर भाज्य, भाजक और शेषफल। तो भाज्य 4, भाजक जिससे भाग दे रहे हैं यानी 6, भागफल 0, शेषफल 4। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। उसके बाद में छोटी कक्षाओं में गणित के विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजक और खेल संबंधी होना चाहिए। इसमें किसमें गणित का विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। लाभ हानि, सब्जियां खरीदना, उधार लेना, साइकिल चलाना। तो निश्चित रूप से साइकिल चलाना ही होगा। उसके बाद में एक टेबल है और बॉल्स दिए हुए हैं, आपको इसका कंक्लूजन निकालना है। और ये आपको दिया हुआ है और इसमें आपका सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद में एक विद्यार्थी गणित में कई बार उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, अब यह जानने के लिए कि वह गणित के किस शाखा में कमज़ोर है, आप कौन सी विधि काम में लेंगे। कि एक विद्यार्थी गणित में कई बार फेल हो जाता है, तो कौन से पार्ट में वो ज़्यादा कमज़ोर है उसको जानने के लिए आप कौन सी विधि जो है वो काम में लेंगे, ये अपने को बतानी है। 4 ऑप्शन अपने पास में कि हम मौखिक, उपचारात्मक, लिखित, निदानात्मक। तो ऑप्शन हो जाएगा निदानात्मक विधि काम में लेंगे, डायग्नोस्टिक मेथड। उसके बाद में छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त करते हैं चर्चा, वाद विवाद, मौखिक और लिखित कार्य के द्वारा। तो अभ्यास के द्वारा गणित में गति प्राप्त कर लेते हैं। माचिस की डिब्बी में कितने तल हैं, कितने सरफेस होते हैं माचिस की डिब्बी में, ये पूछा गया है। तो माचिस की डिब्बी में 6 सरफेस होती हैं। उसके बाद में एक तल पे कितनी रेखा खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। उसके बाद में यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले कोणों के लिए क्या सत्य नहीं है। संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये भी ठीक है। तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्य कोणों का योग 2 समकोण होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्य कोणों का योग 1 समकोण के बराबर होता है, गलत है। उसके बाद में 1 लीटर घी का वजन 910 ग्राम है, तो 700 ml का वजन कितना होगा। 1 लीटर का वजन है 910 ग्राम, 700 का पूछा है, तो 910 बटे 1000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, 700 से गुणा कर देंगे। 91 को 7 से गुणा कर दें, 9 7 63, 637 ग्राम। ऑप्शन हो जाएगा ए का। उसके बाद में है आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है, चौड़ाई 200 है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 300, क्योंकि परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में अपने को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले सबसे छोटी, फिर सबसे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो इनको अपन करके देख लेंगे। आंसर आपको दिया हुआ है, ये ठीक आंसर सी ऑप्शन आएगा। उसके बाद में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो जो है
पहला तो सही नहीं है, 7 के नीचे 1000 आएगा, सी वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद में इसको डेसिमल में लिखना है तो 9 के पहले पॉइंट बना जाएगा, फिर 0.09 और फिर 0.09, यानी डी का ऑप्शन ठीक है। इसमें प्राइम फैक्टर्स लिखने, 2 के फैक्टर्स लिखने हैं प्राइम नंबर्स में, तो 19 में बी का ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फिर ये कह रहा है कि अगर 2 लगातार प्राकृत संख्याएं हैं तो उनमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा, तो एलसीएम उनका गुणा हो जाएगा और HCF महत्तम समापवर्तक 1 हो जाएगा। तो ये गणित के पेपर के टोटल आपके 30 क्वेश्चन हो गए। आसान था पेपर 2012 का, आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। और कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की किताबों का आप बार बार अभ्यास कीजिए, आसानी से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। धन्यवाद।